4 साल की उम्र में चारों वेदों और उपनिषदों का ज्ञान, 8 साल की उम्र तक संन्यास और 12 साल की उम्र तक समाधि। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। 8th सेंचुरी में केरला के एक छोटे से गांव कलाड़ी में एक दिव्य बच्चा पैदा हुआ। कहा जाता है उनके माता पिता के सपने में भगवान शिव आए और बोले, मैं तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र भेज रहा हूँ जो धर्म को पुनः स्थापित करेगा। बचपन से ही आदि शंकराचार्य अलग थे। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। माँ घबरा गई और बोली, बेटा बचो। तब उन्होंने शांत स्वर में कहा, माँ अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे देती हैं तो ये मुझे छोड़ देगा। माँ ने हाँ कह दी और जैसे ही कहा मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। उस दिन शंकराचार्य सिर्फ नदी से नहीं संसार से भी मुक्त हो गए। फिर वो निकल पड़े अपने गुरु की तलाश में और फिर मिले अपने गुरु से, गोविंदपादाचार्य। उन्होंने आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का सार समझाया। आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं है, सब कुछ एक ही तत्व है। यहीं से शुरू होती है अद्वैत की क्रांति। सिर्फ 16 की उम्र तक आदि शंकराचार्य ने उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्रीज लिख दी। इतनी गहरी समझ इतनी छोटी सी उम्र में, जैसे स्वयं सरस्वती उनके मुंह से बोल रही हो। फिर वो निकल पड़े दिग्विजय यात्रा पर। भारत के कोने कोने में गए, मीमांसा, न्याय, बौद्ध और तंत्र सभाओं में जाके सत्य की आग फैला दी। सबसे प्रसिद्ध विवाद था मंदना मिश्रा के साथ, जहां मंदना की पत्नी उभय भारती जज थी। महीनों तक विवाद चला और अंत में मंदना ने हार मान ली। वो भी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। नाम रखा गया सुरेश्वराचार्य। शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक धर्म सूत्र में बांध दिया। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, श्रृंगेरी दक्षिण में, द्वारका पश्चिम में, पुरी पूर्व में, ज्योतिर्मठ उत्तर में, ताकि भारत के चारों कोनों में वेदांता का प्रकाश कभी न बुझे। कहते हैं उन्होंने लोगों को जीवित किया और एक को दूसरे मृत शरीर में प्रवेश किया। पर हर चमत्कार के पीछे एक ही संदेश था, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो, प्योर कॉन्शियसनेस। सिर्फ 32 की उम्र में अपना धार्मिक मिशन पूरा करके आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में महासमाधि ली।